हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज की क्लासेस में हम देखेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। हमारी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही है, प्लस इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को देती हूँ। जो नोट्स आप लोग बहुत सारी फीस देकर जो कलेक्ट करेंगे, मैं फ्री में आप लोगों को अवेलेबल करती हूँ। तो जो बच्चे फीस अवेलेबल नहीं होती है, जिन्हें पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो वो प्लीज़ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करें। प्लस जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन है उसे दबा के बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं लुप्त होने के कगार पर जो भी प्रजाति हैं उनमें कौन कौन से है। तो चीता आप लोग देखोगे, बहुत ही कम चीता देखने को आप लोगों को मिलता होगा, वो लुप्त होने के कगार पे आ चुका है। गुलाबी सिर वाली बत्तख गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो पाए जाते हैं। पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तेदार उल्लू, मधुका इंसिग्निस, ये जंगली किस्म की है। ठीक है, और हुबरिया हेप्टान्यूरोन, ठीक है, ये घास की प्रजाति है जो भी लुप्त होने की कगार पे पहुंच चुकी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो विश्व के सबसे समृद्ध देश में से एक है, जो वास्तव में भारत में जैव विविधता के संदर्भ में आता है। जो हमारा विश्व में सबसे समृद्ध देश है, जो जैव विविधता, यहाँ पे काफ़ी सारे प्राकृतिक संसाधन जो हमारे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद विश्व की सारी जैव उपजातियों की जो 8% संख्या है, जो हमारे विश्व की उपजातियां हैं उसकी 8% जो संख्या है, वो लगभग मान लेते हैं तो हम 16 लाख पड़ता है। ठीक है, मान ले तो 16 लाख होता है, पाई जाती है। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में से 2 या 3 गुना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि भारत में क्या है कि 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। जो स्तनधारी और जो वैसे हैं उनको लुप्त होने की जो खतरा भी कगार पे है। उपजातियों तो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयला और जंगली चित्तेदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस। मधुका की जंगली किस्म और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। जो मैंने आप लोग को ये बताया ना, इसी की है जो क्या लुप्त होने के कगार पे है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में बड़े प्रजातियों में से स्तनधारी की 79 जातियाँ, जो स्तनधारी की है उसकी 79 जातियाँ। उसके बाद क्या है, पक्षियों की 44 जातियाँ, और उसके बाद सरीसृपों की 15 जातियाँ। 15 जातियाँ सरीसृपों की क्या है, 15 जातियाँ। लगभग मान लीजिए तो 1500 पादप जातियों को भी लुप्त होने के खतरा है। इतने सारे क्या है, लुप्त होने के खतरा पे कगार पे है। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार वर्ष 1997 से सघन वनों के क्षेत्र में 10,098 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। जिसमें अभी 2021 का जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया है वो भूपेंद्र यादव ने किया है। जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट को किसने जारी किया है, भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। किसने, भूपेंद्र यादव ने जारी किया है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए सामान्यता जाति क्या है। तो सामान्यता जाति वो होती है जो क्या है कि संख्या, वे जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या जीवित रहने की सामान्य मानी जाती है। जैसे पशु, शाल, चील, ये सब क्या है, जीवित रहने की सामान्य जातियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं IUCN पौधे व प्रजातियों की श्रेणियाँ। इसमें क्या क्या है, तो सामान्य जातियाँ आती हैं, संकटग्रस्त जातियाँ आती हैं। संकटग्रस्त जातियाँ में क्या क्या आ जाते हैं, तो काला हिरन, गैंडा, शोरपूछ वाला बंदर, और उसके बाद संघाई हिरन और मणिपुर। ये संघाई हिरन का ये सब क्या है, मणिपुर में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए तो सुवेद जातियाँ जैसे नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, और दुर्लभ जातियाँ भी हैं। उसके बाद स्थानीय जातियाँ अंडमानी टील, निकोबार कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल प्रदेश के मिथेन में। ठीक है, लुप्त जातियां एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख है। ठीक है, ये सभी क्या है, लुप्त होने के कगार पे हैं। अब हम बात करते हैं कि वनों के विनाश व वन्य जीव विलुप्त के कारण। इनके विनाश और विलुप्त होने के क्या क्या कारण है, तो उपनिवेशी वन नीति, वाणिज्य वृक्षारोपण, एकल वृक्षारोपण है। जो वन्य विनाश हो रहे हैं, जो जीव विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि क्या है, जो
काम है हमारा क्या है, जंगल को काटा जा रहा है, बिना उसे हटाया जा रहा है, संसाधन बनाए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उससे क्या है, अगर जो जानवर है वो कहाँ रहेंगे, जंगल में रहेंगे। जंगल जब हटेगा तो वहाँ से बहुत सारी प्रजातियाँ, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सारे लुप्त होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो इसको लाने के लिए हम क्या वृक्षारोपण कर सकते हैं। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो दूसरा पेड़ हम लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, सागवान रोपण, दक्षिण भारत की अन्य व प्रजातियों को नुकसान पहुंचाना। ठीक है। चीर, पाइन मतलब हिमालय ऑफ द रोडोड्रेनो वनों को नुकसान पहुंचाना। नदी घाटी परियोजनाओं से वनों को जीवों को नुकसान पहुंचाना। जो नदी घाटी परियोजनाएं डैम वगैरह बना देते हैं, इन सब से भी नदी क्या है, जीवों को नुकसान होता है। उदाहरण के लिए नर्मदा नदी व केन नदी बेतना पर पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पे था तो उसको भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई जब नर्मदा घाटी का निर्माण हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप लोग मान लीजिए पश्चिम बंगाल में जो बक्सा टाइगर रिजर्व है, जो डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। किसके लिए, डोलोमाइट के खनन के कारण क्या है, गंभीर खतरे में है। कौन सा, बक्सा टाइगर रिजर्व जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, हिमालय यब। हिमालय यब क्या होता है, तो हिमालय यब चीड़ की प्रकार का सदाबहार वन है। ये सदाबहार वन है, ये एक औषधीय पौधा है जो कैंसर का इलाज करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये काम आता है। इसके उपचार के लिए जब भी किसी को कैंसर होगा ना, तो ये हिमालय यब, ये चीड़ के प्रकार ये जरूर दिया जाता है जड़ी बूटी के तौर पे, जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों के और जड़ों से टैक्सोल होता है। टैक्सोल नामक रसायन निकलता है। क्या निकलता है, जो इसके पेड़ है, छाल है और पत्तियां हैं और टहनियां हैं, उससे एक टैक्सोल नामक क्या है, रसायन निकलता है, जिससे कैंसर के लोगों को उपचार, कैंसर जिन्हें हुआ रहता है उनका उपचार यानी दवाई बनाया जाता है। ठीक है। तो हिमालय अब आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, खनन की। तो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल डोलोमाइट खनन है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है। अन्य अत्यधिक पशुचारण, झूमिंग कृषि, दवानल, शहरीकरण, औषधीकरण, असिंकारा, पर्यावरण प्रदूषण, आवास विनाश है। ठीक है। इन सभी चीज़ों से विनाश होता है, प्रदूषण से, औषधीय कारणों से पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो हिमालय यब की भी आप लोगों को, हिमालय यब मैंने बता दिया, एक तरीके की ये क्या है, जड़ी बूटी है, इसके जो पेड़ छाल वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है हिमालय यब। अब हम बात करते हैं हिमालय व अरुणाचल प्रदेश में ये संकटग्रस्त है। ठीक है। टैक्सोल रसायन, ये भी पता है, छाल, पत्तियों व जड़ों के कैंसर उपचार के लिए बनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, बाघ परियोजना और 1973 में। ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं कि पवित्र पेड़ तथा विविध दुर्लभ जातियां क्या है, तो मधुआ व कंदब, मुंडा व संथाल जनजातियां छोटा नागपुर में है। ठीक है। सॉरी, इमली व आम, उड़ीसा व बिहार में शादी के दौरान जनजातियों द्वारा पूजा जाता है। इमली या आम के पेड़ को आप लोग आम को पेड़ के, अगर आप लोग बिहार के साइड के हो, मैं बिहार की साइड की हूँ, तो आप लोग देखोगे आम महुआ हम लोगों में पूजा जाता है। तो ये उड़ीसा की तरफ इमली पूजा जाता है, और बिहार की साइड इमली के पेड़ की पूजा, हाँ, इमली के पत्ते से किसी किसी एरिया में किया जाता है। लेकिन आम के पेड़ की और जो महुआ के पेड़ होते हैं, आम महुआ, उन्हें हम लोग क्या है, पूजते हैं। ठीक है, शादी में। तो ये चीज़ तो सही है। उसके बाद हिरन, चिंकारा, नीलगाय, खेगरी मोर, बनरई समाज राजस्थान में ये स्थित है। ये सब ज़्यादातर होते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये पहले, इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। ये चीज़ हम लोग भी देखते हैं कि अत्यधिक जितना जनसंख्या बढ़ता जाएगा उतना पर्यावरण विनाश, पर्यावरण की हर चीज़ के लिए नुकसानदायी है। तो इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना ही हम लोगों के लिए सही होगा आगे की फ्यूचर के लिए। ठीक है। फिर जो हमारे वाटर लेवल है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो हमारे जो भी आगे की जनरेशन है उनके लिए हम लोग यही करेंगे कि हम वाटर को सेव करें। ठीक है। वाटर सेव करना हम लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी लोगों के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लस एक पौधा तो ज़रूर लगाएं। तो ये सब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आप खुद को समझाइए। प्लस क्या है, जो आपके बच्चे हैं, आसपास के बच्चे, उन्हें भी समझाने की कोशिश कीजिए कि पेड़ पौधे हमारा जल, बिजली, ये सभी हम लोगों को क्या है,
प्राकृतिक है, इसे हम जितना यूज़ है उतना ही यूज़ करें, मिस यूज़ ना करें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 में की गई थी। ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जिसमें क्या है, बाघ रिजर्व, बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सिरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बांध रिजर्व। ठीक है, ये भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं का उदाहरण है, जिसे क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी, पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2009 से 10 में इसे किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन क्या था? तो हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा। ये चिपको आंदोलन क्या है, वन कटाई के लिए ही सिर्फ नहीं किया गया, जबकि स्थानीय अपितु ये दिखाया गया कि स्थानीय पौधों को जातियों का प्रयोग करने के समुदाय वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चिपको आंदोलन स्थानीय वनों को बचाने का प्रयास और हिमालय क्षेत्र समुदाय वनीकरण अभियान है। आप लोगों से पूछा जाए चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, तो ये वनों को बचाने के लिए किया गया था। जो ठीक है, उसके बाद क्या है, टिहरी से किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवादे ने दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विभिन्न फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार कृषि उत्पादन संभव है। ठीक है, ये किसने बताया? बीज बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बीज बचाओ आंदोलन ये भी मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, रासायनिक उर्वरक पर रोक, ये इस आंदोलन से बीज बचाओ उर्वरकों पर रोक लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को वीडियो पसंद आए, नोट्स पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर। प्लीज़ फ्रेंड्स इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।